हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। आपको पता है कि पूरे 8 लाख बैंक पेंशनर्स बेहद इस आशा में थे कि 23 तारीख को पहले नंबर पर एमसी सिंगला केस की सुनवाई होगी और यह पार्ट हर्ड केस था। स्वाभाविक सी बात है, जब एकदम ये पता चलेगा केस की सुनवाई नहीं होगी 23 तारीख को कि वो 3 जजों की बेंच है, तो प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक था। और एडवोकेट कमल पाटनी जी, अब मैंने पहले बताया था, स्पष्ट बातता और निर्भीकता के लिए माने जाने जाते हैं। उन्हें कन्फर्म हो गया कि सुनवाई नहीं होगी, 3 जज की बेंच है, तो उन्होंने एक आरटीआई डाल दी और विधि मंत्रालय को एक ज्ञापन दे दिया और इसकी शिकायत सीजीआई साहब को कर दी। और इतना ही नहीं, इन्होंने इसको भारत निविदा लाइन समाचार में निकलवा दिया। न्याय में पारदर्शिता या प्रक्रिया का पर्दा, एमसी सिंगला केस से उठते गंभीर प्रश्न, इसने पेपर में भी निकलवा दिया। दोस्तों, उस पेपर की कटिंग ये मेरे पास है और मेरे इसमें मैंने इसको पेस्ट कर रखा है। अब मैं इसको पढ़ के बताऊंगा कि इन्होंने इस भारत निविदा लाइन समाचार में क्या निकलवाया और आखिरकार एक आवाज़ है, ये 8 लाख पेंशनरों की एक आवाज़ है एडवोकेट कमल पाटनी जी। और स्वाभाविक सी बात है, इस देश में न्याय है, इस देश में ईमानदारी है, इस देश में आचरण है, इस देश में नैतिकता है, इस देश में संविधान है, सब कुछ इस देश में है। उसके बावजूद भी 8 लाख पेंशनरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों, मैं पढ़ करके बताता हूँ आपको इन्होंने क्या लिखा है। ऊपर से ही एमसी सिंगला केस से उठते गंभीर प्रश्न, ये जो समाचार पत्र में निकलवाया वही पढ़ रहा हूँ मैं। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर देश के करोड़ों न्यायालयों का अटूट विश्वास टिका हुआ है। ये विभाग केवल निर्णयों पर नहीं बल्कि न्याय की पारदर्शी प्रक्रिया पर भी आधारित होता है। लेकिन हाल ही में एमसी सिंगला केस की सुनवाई के घटनाक्रम के कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए गए हैं। घटनाक्रम क्या कहता है? 7/4/2026 को सरकार की ओर से स्थगन एडजमेंट की मांग की गई। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्थगन देने से मना कर दिया। 17/4 की बात कर रहे हैं वो। और ये भी कहा कि 22/4/2026 की सुनवाई निश्चित रूप से होगी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसमें पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 23/4/2026 को अचानक 3 जजों की बेंच गठित की गई। केस क्रमांक 1993 को सूची से हटा दिया गया। परिणाम स्वरूप सुनवाई टल गई, जो पहले ही अस्वीकार की जा चुकी थी। क्या यह केवल प्रक्रिया है या पारदर्शिता का अभाव? न्यायालय की कार्यप्रणाली में बेंच गठन और केस लिस्टिंग एक प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन जब न्यायालय के मौखिक निर्देश और वास्तविक कार्रवाई में अंतर दिखे तो केस बिना स्पष्ट कारण के सूची से हट जाए और प्रभावित पक्ष को कोई जानकारी न मिले, तब यह केवल प्रक्रिया नहीं रह जाती बल्कि पारदर्शिता की गंभीर अभाव बन जाती है। जनता का प्रश्न, क्या न्याय केवल होना चाहिए या दिखना ही चाहिए? जब एक ओर न्यायालय कहता है कि स्थगन नहीं दिया जाएगा और दूसरी ओर परिणाम नहीं निकलता, तो आम नागरिक के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया में कहीं न कहीं विश्वास का संकट उत्पन्न हो रहा है। जवाबदेही की आवश्यकता कहते हैं कि अपेक्षा की जाती है कि नागरिक न्यायिक प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष हो बल्कि पूरी तरह पारदर्शी भी दिखाई दे। रजिस्ट्रार स्तर पर होने वाले निर्णयों में स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। प्रत्येक परिवर्तन लिस्टिंग बेंच ये फॉर्मेशन का कारण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए। हमारी मांग, केस लिस्टिंग और बेंच गठन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। बिना कारण केस हटाने या टालने की प्रक्रिया पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हों। न्यायालय के मौखिक आदेशों और वास्तविक कार्रवाई में सामंजस्य सुनिश्चित किया जाए। निष्कर्ष, न्यायपालिका लोकतंत्र का अंतिम स्तंभ है। यदि इसी स्तंभ की प्रक्रिया पर प्रश्न उठने लगे तो ये केवल एक केस का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र के विश्वास का प्रश्न बन जाता है। आज आवश्यकता है कि न्यायालय स्वयं आगे आकर ये सुनिश्चित करे कि ये न्याय केवल किया ही नहीं जाए बल्कि स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई दे। अब उन्होंने एक आरटीआई आवेदन पर लिख किया सूचना का अधिकार के अंदर 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकार सीपीआईओ को विषय एमसी सिंगला केस की केस लिस्टिंग, बेंच गठन व केस हटाने के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। कृपया मुझे निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना प्रदान करने का कष्ट करें। मांगी गई जानकारी दिनांक 22 और 23 अप्रैल 2026 को उपरोक्त प्रकरण की लिस्टिंग से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए।
न्यायाधीशों की पीठ के स्थान पर 3 न्यायाधीशों की पीठ गठित करने का आदेश, कारण फाइल लोटिंग की प्रति प्रदान की जाए। केस क्रमांक 95 को दिनांक ये 93 है कि दिनांक 23/4/26 को सूची से हटाने का कारण और संबंधित आदेश फाइल नोटिंग की प्रमाणित प्रति प्रदान की जाए। क्या दिनांक 17/4/2024 को स्थगन याचिका अस्वीकार कर दी गई थी? यदि हाँ तो उसके बावजूद सुनवाई टलने का कारण क्या रहा? इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग एवं बेंच गठन के लिए लागू नियम, दिशा निर्देश, प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध कराई जाए। क्या इस प्रकरण में लिस्टिंग या बेंच गठन से संबंधित किसी अधिकारी द्वारा कोई विशेष निर्देश जारी किए गए थे? यदि हाँ तो उनकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। अन्य विवरण आवेदन शुल्क 10 रुपया IPO ऑनलाइन कर दिया। कमल पाटनी रतलाम जी ने, उनका अभिनंदन नंबर भी दे रखा है। दूसरा, इन्होंने राष्ट्रपति और विधि मंत्रालय को ज्ञापन दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, भारत सरकार, MC सिंगला केस में न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु हस्तक्षेप के संबंध में ज्ञापन। महोदय, सबने निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान 22-23 अप्रैल 2026 को घटित घटनाओं ने न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मुख्य बिंदु, स्थगन याचिका अस्वीकार होने के बावजूद सुनवाई का टलना, न्यायाधीशों की पीठ के स्थान पर 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन, केस का बिना स्पष्ट कारण सूची से हटाया जाना, चिंता। इन घटनाओं से आम नागरिकों एवं वादकारियों के मन में न्यायपालिका के प्रति विश्वास प्रभावित हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अत्यंत गंभीर का विषय है। निवेदन, इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए। न्यायालयों में केस लिस्टिंग एवं बेंच गठन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्देश बनाए जाएं। वादकारियों को केस में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन की सूचना अनिवार्य रूप से प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। निष्कर्ष, न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। इसकी पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय में उचित हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। और उसके बाद इन्होंने लिखा पे लेटर, शिकायत पत्र से माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी लिख मारा पत्र। वो कहते हैं, विषय MC सिंगला केस की सुनवाई में पारदर्शिता के अभाव एवं केस लिस्टिंग और बेंच गठन में उत्पन्न गंभीर प्रश्नों के संबंध में प्रतिनिधित्व। महोदय, सबने निवेदन है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण में 22 और 23 अप्रैल 2026 को हुई न्यायिक कार्रवाई के संदर्भ में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उत्पन्न कर दिए हैं। घटनाक्रम संक्षेप में, दिनांक 17/4/2026 को प्रतिवादी पक्ष द्वारा स्थगन एडजर्नमेंट के हेतु प्रार्थना पत्र की गई थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया था कि मामले की सुनवाई 22/4/2026 को सुनिश्चित रूप से की जाएगी। तथापि दिनांक 23/4/2026 को अचानक 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन कर दिया गया। इसी दौरान प्रकरण का क्रमांक सूची से हटा दिया गया और जिससे सुनवाई पुनः टली गई। उत्पन्न प्रश्न, जब स्थगन याचिका अस्वीकार कर दी गई थी तो सुनवाई टालने की स्थिति कैसे बनी? 2 न्यायाधीशों के पीठ के स्थान पर 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किन परिस्थितियों में और किस आधार पर किया गया? केस को सूची से हटाने के कारण क्या था और इसकी सूचना प्रभावित पक्ष को क्यों नहीं दी गई? चिंता का विषय, उपरोक्त घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, जिससे वादकारियों के मन में न्यायपालिका के प्रति विश्वास प्रभावित हो सकता है। न्याय केवल किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका स्पष्ट एवं निष्पक्ष रूप से दिखाई देना भी आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए। केस लिस्टिंग एवं बेंच गठन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इस प्रकरण में केस को सूची से हटाने एवं बेंच परिवर्तन के कारण को सार्वजनिक किया जाए। भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए जवाबदेही निश्चित की जाए। निष्कर्ष, महोदय, देश की जनता का सर्वोच्च न्यायालय का अटूट विश्वास है। यह अत्यंत आवश्यक है कि यह विश्वास बनाए रखने हेतु न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी एवं जवाबदेही बनी रहे। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय में उचित त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करें। भवदीय कमल पाटनी जी। दोस्तों, कमल पाटनी जी ने जो कुछ ये लिखा है और CJ साहब से मांग की है कि आप रजिस्ट्री ने वो जो डेट दी थी कोर्ट ने 22/4/2026, उनका ये है कि उस दिन हमारा केस क्यों नहीं लगा। क्या जो जज तारीख देते हैं उसका कोई मूल्य है या नहीं, या फिर जो जज तारीख देते हैं वो केवल और केवल रजिस्ट्री के मनमानेपन पर ही टिका हुआ है। हम ये मान करके चलते हैं कि 2 जजों की जगह 3 जजों की बेंच केवल इसलिए बनाई कि ये जो केस है
सिंगला साहब वाला ये नहीं आए, क्योंकि इस केस को आगे बढ़ाने के लिए पहले एएसजी साहब ने कोशिश की थी, वहाँ से उनकी जो कोशिश थी नाकाम हो गई थी, और उस कोशिश को एएसजी साहब ने कामयाब कराया रजिस्ट्री में जा करके, और ये सबके सामने है सारी की सारी चीज़ें। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।